बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में और दूसरी चीज़ रेशनलाइजेशन फैक्टर। ये रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या चीज़ होती है? जैसे हमें कोई अगर मान लीजिए आपको ये कोई एक्सप्रेशन दी हुई है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें ये देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है। डिनोमिनेटर से ये रूट हटाने की प्रक्रिया को ही हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है एक्सप्रेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर से जो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट हटाने का जिस तरीके से भी हटाएं, जब हम उसको हटा देते हैं तो यही चीज़ जो होती है वो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाती है, जब हम इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटा देते हैं। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है हम इसको जानेंगे। लिखा हुआ है टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट, यानी हमें डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करना है। कैसे करते हैं? वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप समझिए, डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट से, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन इर्रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर से को जब हम स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो भी एक्सप्रेशन दी हुई होती है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो नंबर होता है वही रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। अब जैसे ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 + √5/√2। अब इसके डिनोमिनेटर से हमें ये रूट हटाना है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ये √2 हमें दिया हुआ है इसमें हम √2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो जब दो √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये एक तरीके से रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है डिनोमिनेटर से हम जो स्क्वायर रूट हटा दें, जब स्क्वायर रूट हटा देने की जो प्रक्रिया करते हैं तो यही जो प्रोसेस है यही रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है या जो भी हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर अब इस प्रकार से ये हमारे विवेक पे, हमारी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि हम क्या लें। तो हमें अगर √2 है तो अब हमें पता है इसका हटाने के लिए रूट हमें √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसके डिनोमिनेटर से ये √2 हटेगा। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? ऊपर ये √2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये हमारा 3 √2 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा √2 का, प्लस √2 × √5 ये हो जाएगा √10 आ जाएगा, और नीचे √2 × √2 अभी हमने आपको दिखाया ये 2 हो जाएगा। तो यही आपका जो रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा जाके, जो कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये हो गया। और ये जो √2 होएगा ये आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कहीं पे अगर हमें वैल्यू कोई दी हुई है जैसे 1/√a, तो 1/√a का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? अब हमें इसे रेशनलाइज करना है, तो इसमें हमें ऊपर नीचे दोनों ओर √a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम √a पर नीचे क्या हमारा a आ जाएगा, नीचे से देखिए रूट हट गया, तो ये जो √a होएगा ये 1/√a का रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों, हम किसी भी जो भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई हो उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है, तो हम बस ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से उसके हमें स्क्वायर रूट वैल्यू को हटाना होता है। अब हम एक और एग्जांपल कोई ले सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लें हम जिसके क्या है 1/2 + √3। मान लीजिए एग्जांपल में एक और नंबर हमने ले लिया 1/2 + √3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में 2 + √3 है। अब हमें ये कैसे हटाएं? तो ये एक ही तरीके से हट सकता है कि अगर हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं ये 2 प्लस रूट 3 है, तो जाहिर सी बात है ये ए प्लस बी हो गया, तो हमें ए माइनस बी, अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम देखें 1/2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, जिससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऊपर हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बच्चों हम जानते हैं कहीं भी अगर रूट 3 का जैसे ये स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और 2 बार किसी रूट का जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 3। तो इसको हम आगे देखेंगे तो ये न्यूमरेटर में रहेगा 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हम देखते हैं हमारा जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो वो हम 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर रहता है। तो हमारा ये 2 माइनस रूट 3 इसका सलूशन आ जाएगा। तो बच्चों कोई भी आपको नंबर दिए हुए हैं आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्म में दिए हुए, अगर जैसे यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे आपका ये a यहाँ माइनस साइन होता तो हम यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। बस यही ध्यान देना है, और हमें बस कुछ नहीं करना है। रेशनलाइजेशन में किसी भी नंबर का या कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको रेशनलाइज करना है, उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो हमें बस करना क्या होता है कि सीधा सा हमें ये दिमाग में रखना है कि इसके डिनोमिनेटर का किसी भी प्रकार से हम रूट वैल्यू को ख़त्म कर दें। जैसे इस वाले में रूट 3 को हमने ख़त्म किया, आइडेंटिटी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, इससे पहले वाले में सिंगल केवल नंबर था तो सेम उसी नंबर के रूट को मल्टीप्लाई करके हमने उसके डिनोमिनेटर के रूट को ख़त्म कर दिया। तो रेशनलाइजेशन में बच्चों बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से हम जितने भी हम मेथड जानते हैं, कोई भी टेक्निक यूज़ करते हुए बस ये कोशिश करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर से रूट वैल्यू हट जाए। तो ज़्यादातर सवालों में हम क्या करते हैं कि हमें आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ होता है। एक नंबर दिया हुआ होता है, अगर एक जगह a प्लस बी के फॉर्म में दिया तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a माइनस बी के फॉर्म में दिया है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई भी आपको सवाल दिया हुआ हो बस इसी प्रकार से आप उसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। बच्चों आप अपनी बुक के सारे सवालों को लगाइएगा, जो सवाल ना आए आप हमें लिखिएगा, हम उसको सरल से सरल तरीके में सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।